स्वागत है आपका टॉप भारत न्यूज में। मैं हूं उपासना भास्कर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। महात्मा गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वदेशी खादी के उत्थान प्रचार प्रसार एवं दूरस्थ वनवासी गांव में रोजगार सहित समग्र प्रभाव देखने निकले। खादी ग्राम उद्योग के केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का मैनपुर में खादी ग्राम उद्योग समितियां द्वारा खादी के स्वदेशी सूत की माला से एवं साल से सम्मान कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उद्योग के डायरेक्टर और खादी ग्रामोद्योग के महामंत्री प्रशांत कुमार घोष विशेष रूप से उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय के मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि खादी से बने उत्पाद क्रय करने राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा। खादी ग्रामोद्योग के महामंत्री प्रशांत घोष ने कहा कि खादी उत्पाद को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने और बाजार मिलने से ही महात्मा गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था, उस समय देश में लोग कपड़ा नहीं पहनते थे और अर्धनग्न रहते थे। वो दिन है और आज का दिन है, कितना परिवर्तन आया महसूस करते हैं और आगे क्या संभावना है जी? बहुत परिवर्तन इसमें आया है। दूसरा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, खादी के लिए कहा था कि खादी इज ए नेशन, मतलब खादी हमारा राष्ट्र है। और उसी हिसाब से धीरे सने ये सारी चीज़ें हो रही थी। देश के उसी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, 2014 के आने के बाद, उन्होंने देखा कि खादी का शेयर ज़्यादा बढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें करनी है। तो वो खुद मीडिया में कहने लगे कि राष्ट्रपिता महात्मा जी ने कहा है कि खादी इज ए नेशन। तो मैं कहता हूँ युवाओं से, खादी इज ए फैशन, इसे फैशन के रूप में लीजिए, उसी हिसाब से बनवाइए कपड़े और पहनिए। तो आज आप देख रहे हो कितनी तेजी के साथ बिक्री बढ़ी है। 1 लाख करोड़ से ऊपर बिक्री मतलब पहुंच रही है, सारी चीजें हो रही हैं। शहरों में थोड़ा इसका प्रभाव कम दिखता है, लेकिन वनवासी क्षेत्र में अब जैसे आप आए हैं तो आपका स्वागत खादी के धागों से किया गया है। मतलब वो परंपरा जीवित रखना चाहते हैं वनवासी क्षेत्र में। नहीं, बिल्कुल वहाँ लग रहा है। और हम लोगों ने जो कत्तनों में हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें 7.5 रुपये मिलता था, उसे बढ़ा के हम लोगों ने 10 रुपये कर दिया अभी। और ये मिलने लगा भी होगा, मिलने भी लगा होगा। हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आय इनकी बढ़े, इनकी आर्थिक स्थिति शुद्ध हो। रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, उनके उत्पादों को जो बड़ा बाजार मिलना चाहिए, वो उस गति से नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए भी सारी चीज़ें योजनाओं के अंतर्गत मेले भी लगते हैं, सारी चीज़ें लगते हैं, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारी जो जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को उसमें भाग लेना चाहिए। कोई दिक्कत है तो हम लोग कहा जाता है कि खादी केवल वस्त्र नहीं, विचार है। और दूसरी तरफ राज्य सरकार के द्वारा, हमारे राज्य इसकी खासकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इसकी जम के उपेक्षा की जा रही है कि जो पंजीकृत संस्थाएं हैं उनसे उनके उत्पाद नहीं लिए जा रहे, वो डंप हो रहे हैं, या ये अपने हिसाब से जो प्राइवेट मार्केट है उसमें उस चीज को खपाने के अवसर ढूंढ रहे हैं। और उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू कंज्यूम दोज थिंग्स इन प्राइवेट मार्केट। तो क्या उसके लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी होगा केंद्र से, या ऐसा कुछ उसके लिए कोई योजना है? केंद्र तो अपनी योजनाओं के माध्यम से सारी सुविधाएं दे रहा है। गरीबों को किसी तरीके से हमारे जो जितने भी स्टॉल लगते हैं, सारी चीज़ लगते हैं, उन्हें सुविधाएं देता है, सारी चीज़ देता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खरीद हो, उसके लिए सारी चीज़ें होंगी। अब हम प्रदेश सरकार के बारे में अब कुछ नहीं कहेंगे। चुनाव आ गया है, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता भी लगेगी और चुनाव भी होंगे। और चुनाव के बाद निश्चित इस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और ऐसी सरकार आएगी जिसे 20 साल तक कोई हिला नहीं पाएगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये खादी भी एक मुद्दा बनेगा चुनाव में? बिल्कुल। अरे खादी गरीब जो लोग आज पहनने लगे हैं, सारी चीजें, उन्हें भी गर्व होता है कि हम खादी पहने हैं। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, खादी से फैशन के रूप में युवा लोग उसे पसंद कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। बिक्री भी कई मतलब बहुत बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि देखने में लगता है कि अरे इतनी तेजी के साथ बिक्री बढ़ रही है। लेकिन वनवासी क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचलों में जो रोजगार की संख्या बढ़नी चाहिए, वो राज्य सरकार के बिना मदद के, बिना सहयोग नहीं, उनके तो हमने कहा है ना, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसका फल भुगतेंगे आने वाले समय में। प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व सरकार बनेगी, वो इनके जो रोजगार है बड़ी तेजी के साथ बढ़ेंगे। केंद्र की ढेर सारी योजना है, PMAGP है, उसमें तो ये वनवासियों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए 35% तक सब्सिडी है ग्रामीण लोगों को। अब आप समझिए 35% तक सब्सिडी, 10 लाख का लोन उन्हें मिलता है, 3.5 लाख रुपए फ्री में मिल जाएंगे उन्हें।
इस योजना का लाभ यदि प्रदेश सरकार नहीं दिला पा रही, उन्हें सारी चीजें नहीं हो रही, सारी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं तो ये कमियां कर ही रहे हैं वो। उन्हें लग रहा है केंद्र सरकार से आने वाली जो सारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को अगर तक नहीं पहुंचा रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, ये क्या है? ये उन गरीबों के लिए है कि इन गरीबों को दीजिए, इनसे दुख दूर हो और वो भी एक सामान्य व्यक्तियों की तरह से जीने लगे। ये राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, श्रेय लेने की होड़ है कि कहीं केंद्र श्रेय ना ले ले, हम ले लें, तो ये जो उसकी वजह से बीच में जो पिस रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग, उसके लिए कितना दोषी मानते हैं राज्य सरकार? नहीं, बिल्कुल राज्य सरकार को तो जो केंद्र से ये इतनी अच्छी योजना है गरीबों के लिए, उन्हें गरीबों को देना चाहिए। अरे आप दोगे ना तो आपकी भी वाह करेंगे भाई, आप दोगे नहीं तो कैसे वो वाह करेंगे? यानी सर ये सरकार तो पैसा जा रहा है, ये आपका पूर्व रोका जा रहा है। तो ये सारी योजना है अगर सही तरह से क्रियान्वयन हो जाए, जिस तरह केंद्र और प्रदेशों में हो रही है, उन प्रदेशों में क्रियान्वयन हो रही है, तो सरकारें बदल बदल के बढ़ रही हैं। यहाँ भी 5 साल के बाद वनवास समाप्त होने वाला है। अब वनवास समाप्त होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, और छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, वो सारी योजनाएं क्रियान्वयन की जाएंगी, वो सबको लाभ दिया जाएगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री योजना बना भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। ओके, थैंक यू। मंत्री जी से बात, वो वैसा सहयोग नहीं मिल रहा, उसके वजह से जो समितियों के जो उत्पाद हैं, जो पंजीकृत संस्था है, उनको बाजार नहीं मिल रहा है, और रोजगार में जो उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप कैसा देखते हैं प्रभारी के रूप में? असल में मैं खादी ग्रामोद्योग पूरे छत्तीसगढ़ के संस्थाओं का जो है महामंत्री हूँ, और इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि राज्य शासन ने एक नियम बनाया है, नोडल एजेंसी बनाई गई है, जिसमें सिर्फ हथकरघा और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को लिया है, जबकि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जहां से मैं पंजीकृत हूं, यानी हमारी संस्थाएं 28 संस्था हैं, छत्तीसगढ़ के हर जिला में पूरी संस्था है, एक संस्था है, तो हर जिला के संस्था में लगभग हम लोग 1 से 1.25 लाख कतिन बुनकर हमारा कार्यरत है, और उनके द्वारा जो उत्पादन होती है, लेकिन उनके उत्पाद को राज्य शासन ने पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, और मुख्य सचिव के द्वारा एक आदेश निकाला जाता है कि जो है आप जो है किसी भी सरकारी विभाग में 1 रुपये का अपना उत्पाद नहीं दे सकते, जबकि और उनके द्वारा ये निर्देश दिया जाता है कौन सा मतलब कोषालय में भी कि हम लोगों का जो राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा पूर्णतः मेरा एक छत्र अधिकार होना चाहिए, उस राष्ट्रीय ध्वज का भी बिल ट्रेजरी में हमारा खादी ग्रामोद्योग का बिल जाने से स्वास्थ्य विभाग का बिल पास नहीं होता है। जब आपने इस बारे में पता किया तो क्या कारण पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, वो मैंने उन लोगों से बहुत बार बात किया, तो वो लोग सिर्फ आश्वासन कि हाँ भाई आपको नोडल एजेंसी में संबंधित कारण भी नहीं बता रहे, कोई कारण नहीं बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आपको सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन आज 15 साल से भी हम लोगों में काफी ये है, और इस बार अब पता नहीं भगवान जाने क्या होगा नहीं होगा, इसमें हमारे कतिन बुनकरों का हित नहीं होता है, जिसके कारण हम नियमित रोजगार उपलब्ध कराने में कतिन बुनकरों को टाइम से मतलब भुगतान होना चाहिए, वो नियमित रोजगार उपलब्ध कराने में हमको काफी कठिनाई होती है। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। बने रहिए टॉप भारत न्यूज के साथ।